नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का प्रादेशिक अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने इसके कई अध्यायों का टॉपिक्स का अध्ययन किया है। इसी श्रृंखला में आज हम उत्तरी अमेरिका के निर्माण उद्योगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। निर्माण उद्योगों से तात्पर्य है जिन उद्योगों में किसी न किसी वस्तु का निर्माण होता हो वे निर्माण उद्योग कहलाते हैं, जिनमें लोहा इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, कागज़ लुगदी, रसायन तथा इनके अलावा मोटर गाड़ी, जलयान, वायुयान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वस्त्र आदि उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। तो निर्माण उद्योगों से स्पष्ट है जिन उद्योगों में कच्चे माल की सहायता से या पूरक माल या पूरक पदार्थों की सहायता से नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है और विशाल महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर भौगोलिक तथा अन्य प्रकार की जो विविधताएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। खनिज संसाधन तथा अन्य संसाधनों की दृष्टि से यह धनी है, इसलिए यहाँ पर उद्योगों का विकास होने के लिए आवश्यक दशाएं पाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि किन किन प्रकार की जो विशेष दशाएं हैं वो यहाँ पर हैं। विज्ञान और तकनीकी का विकास, क्योंकि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में जो देश आते हैं जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि हैं, विश्व के विकसित देशों में गिने जाते हैं जहाँ पर विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ है। अच्छे किस्म के कोयले की प्राप्ति यहाँ पर होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में एंथ्रेसाइट तथा बिटुमिनस को प्रकार का जो कोयला है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर कुशल तथा पर्याप्त श्रमिकों की भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देशों में जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा प्रमुख है, वहाँ पर परिवहन के लगभग सभी साधन उपलब्ध हैं तथा यहाँ पर बहने वाली नदियों में जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि सस्ता पड़ता है। जनसंख्या कम होने के कारण पर्याप्त भूमि है और चूँकि ये औद्योगिक देश हैं इसलिए यहाँ पर पूंजी तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए विस्तृत और समृद्ध घरेलू बाजार भी उपलब्ध हैं और यहाँ से यूरोपीय देश निकट पड़ते हैं जिनको उत्पादित पदार्थों का निर्यात किया जाता है। यदि संपूर्ण महाद्वीप का आकलन किया जाए तो ज्ञात होता है कि वास्तविक जो औद्योगिक विकास है वह यूएसए में ही हुआ है। यूएसए के अलावा कनाडा भी विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों में गिना जाता है। तो स्पष्ट है कि यूएसए तथा कनाडा उत्तरी अमेरिका के दो प्रमुख औद्योगिक देश हैं जो कि विनिर्माण उद्योगों में अग्रणी हैं। तो विनिर्माण उद्योग कई प्रकार के हैं, अभी आपको बताया था मैंने। इनमें से सबसे प्रमुख जो विनिर्माण उद्योग है वो है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग एक प्रमुख विनिर्माण उद्योग है जिसमें कच्चे लोहे का उपयोग लौह इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग एक महत्वपूर्ण और आधार उद्योग है। आधुनिक सभ्यता को लौह इस्पात उद्योग का ही वरदान माना जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी उद्योगों का आधार है। क्योंकि जो मशीनें बनती हैं, जो उपकरण बनते हैं, उन सभी में न्यूनाधिक मात्रा में या ये कहें कि 100% रूप से, लगभग 100% रूप से लोहा इस्पात का उपयोग होता है। तो सभी उद्योगों का आधार लोहा इस्पात उद्योग है और ऐसा माना जाता है कि जो देश लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी होता है, अन्य उद्योगों तथा उद्योगों के विकास में भी उस देश का अग्रणी स्थान होता है। सर्वविदित है कि उत्तरी अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में ही हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास होने के कारण निम्न हैं, जो कि आगे विवरणित किए गए हैं। पहला जो कारक है दोस्तों वो है कच्चे लोहे की प्राप्ति।
लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए कच्चा लोहा एक प्रमुख संसाधन है। और जब हमने लोहा इस्पात के उत्पादन के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि झील क्षेत्र के आसपास और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्याप्त मात्रा में कच्चा लोहा पाया जाता है। तो ये जो कच्चा लोहा झील क्षेत्र और मध्य अमेरिका के आसपास पाया जाता है, इसके आधार पर ही संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कच्चा लोहा उत्तम कोटि का पाया जाता है। दूसरा है कोयले की प्राप्ति। तो शक्ति के संसाधन के रूप में यहाँ पर कोयला भी विद्यमान है। अपलेशन क्षेत्र का कोयला, खाड़ी क्षेत्र का कोयला, रॉकी पर्वतीय प्रदेश का जो कोयला है, ये यहाँ पर स्थापित उद्योगों के विकास में बहुत अधिक योगदान प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लाभ की स्थिति यह है कि झील प्रदेश में तो लोहा मिलता है, अपलेशन प्रदेश में कोयला मिलता है। तो इन दोनों प्रदेशों के बीच में ही सर्वाधिक लोहा इस्पात उद्योगों का केंद्रीकरण हुआ है, क्योंकि जो जहाज झील मार्ग के सहारे सहारे लोहा लेकर के अपलेशन प्रदेश को जाते हैं, वे लौटते समय कोयला ले आते हैं, जिससे झील क्षेत्र के आसपास स्थित उद्योगों को कोयले के रूप में शक्ति संसाधन की आपूर्ति हो जाती है। इसी प्रकार से जो उद्योग अपलेशन प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर कोयला तो स्थानीय है, और जो लोहा अयस्क है वह झील क्षेत्र से जल मार्ग के द्वारा आयातित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से दोहरा लाभ इस क्षेत्र जो कि झील प्रदेश से लेकर के अपलेशन प्रदेश के बीच में है, पूर्वी तट के मध्य है, उस क्षेत्र को सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग हैं इसी क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। अन्य शक्ति के संसाधन में उपलब्ध हैं, जिनमें नियाग्रा जलप्रपात से जो जल विद्युत प्राप्त होती है वो यहाँ पर काम में ली जाती है। साथ ही साथ अपलेशन प्रदेश से निकलने वाली छोटी छोटी जल धाराएँ हैं, उन पर भी अनेक जल विद्युत संयंत्र, छोटे छोटे जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे शक्ति की प्राप्ति होती है, पावर की जो प्राप्ति है उद्योगों के लिए वो होती है। सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। अधिकांश जो उद्योग हैं, लोहा इस्पात उद्योग हैं, वो पूर्वी तट पर हैं तथा झील क्षेत्र के निकट है। तो झील क्षेत्र का जो जल परिवहन है वो भी सस्ता पड़ता है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी से होता हुआ अटलांटिक महासागर को जाता है। इसके अलावा पूर्वी तट के जो बंदरगाह हैं वो भी सस्ते परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। तो जल परिवहन तो यहाँ पर है ही, और जल परिवहन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में रेल मार्ग और सड़क मार्गों का विकास भी हुआ है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है, तो यहाँ पर उन्नत तकनीकी ज्ञान भी पाया जाता है। तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है, तो आधुनिक मशीनों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शीघ्र ही सस्ती दर पर लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता है। कुशल श्रम भी यहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है, तो कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। पूंजी की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पूंजीपति देश है, विकसित देश है, तो पूंजी की कोई कमी नहीं है, और विस्तृत बाजार भी उपलब्ध हैं। पूर्वी तट पर जो घनी जनसंख्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, जो एग्लोमरेशन है, वहाँ पर जो केंद्रीकरण हुआ है वो पर्याप्त बाजार वहाँ पर उपलब्ध करवाता है। साथ ही साथ यूरोपीय जो देश हैं वो भी निकट हैं, तो यूरोपीय देशों के निकट होने के कारण वहाँ पर भी पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित लोहा इस्पात के लिए एक बड़े बाजार का काम करती है। तो इन सभी कारकों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो ये जो कारण दोस्तों हमने भी देखे, ये जो कारक हैं, ये लोहा इस्पात ही नहीं वरन किसी भी उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परीक्षा में प्रश्न आता है कि कागज़ उद्योग की स्थापना के लिए कारक बताइए, तो वहाँ पर केवल कच्चा माल बदल जाएगा। यहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग के लिए कच्चा लोहा आवश्यक है, तो कागज़ उद्योग में केवल लुगदी की प्राप्ति हो जाएगी, बाकी सभी कारक ये के ये रहेंगे। सूती वस्त्र उद्योग में यदि आप औद्योगिक स्थापना के कारक लिखेंगे तो वहाँ पर कच्चा माल बदल जाएगा, क्या वहाँ पर कच्चा माल हो जाएगा कपास, और बाकी सारे कारक यही के ये रहेंगे। तो यदि उद्योगों पर प्रश्न आता है तो आप उस उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों में इन 7 कारकों को दे सकते हैं, क्यों केवल वहाँ पर जो कच्चा माल है उसका स्वरूप बदल जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग है तो कपास कच्चा माल हो जाएगा, लोहा इस्पात उद्योग है तो कच्चा माल लोहस हो जाएगा, और कागज़ लुगदी उद्योग है तो जो कच्चा माल है वो जो है लुगदी का हो जाएगा। लोहा इस्पात उद्योग विश्व का तीसरा बड़ा जो लोहा इस्पात उद्योग है,
उसका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लोहा इस्पात उद्योग है विश्व का तीसरा बड़ा लोहा इस्पात उद्योग है। लोहा इस्पात उत्पादन हेतु ये समस्त कारक यहाँ पर उत्तरदायी हैं, और चूंकि यह एक विशाल और भौगोलिक विशेषताओं वाला महाद्वीप है, अतः यहाँ पर बड़ा देश यूएसए है, तो उसके कारण यहाँ पर यह जो यूएसए है इन सभी सुविधाओं से युक्त है। इसी कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका का लोहा इस्पात उद्योग की दृष्टि से उत्तर अमेरिका में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो यूएसए के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग विकसित है, लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो अधिकांश क्षेत्र जो है दोस्तों वो जो है झील क्षेत्र से लेकर के अपलेशन क्षेत्र के मध्य में है। यहाँ पर हम मानचित्र देखते हैं, ये देखिए ये है आपका झील क्षेत्र, ये जो है सुपीरियर झील है, ये मिशिगन, ये ह्यूरन झील है, और इसके बाद आए दोस्तों आप फिर ये ईरी, और ये झील है यहाँ पर ओंटारियो, और ये सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा, तो सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना है, यहाँ से अटलांटिक महासागर को ये गिर जाती है और ये एक अच्छा जल मार्ग यहाँ प्राप्त होता है। तो और ये है आपका अपलेशियन पर्वतीय प्रदेश, ये अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के मध्य ये जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये संपूर्ण क्षेत्र इसके मध्य में है। तो झील क्षेत्र और अपलेशन क्षेत्र के मध्य में ही लगभग अधिकांश जो उद्योग हैं उनकी स्थापना हुई है, आप देख रहे हैं। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र में स्थापित होने का कारण क्या है दोस्तों कि यहाँ से परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो तटीय क्षेत्र में आप देख रहे हैं बोस्टन, प्रोविडेंस है, न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया है, स्पेरो पॉइंट है, हैरिसबर्ग है, मांटगोमरी है, ये यहाँ पर प्रमुख केंद्र हैं क्योंकि यहाँ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और अपलेशियन प्रदेश का कोयला तथा झील क्षेत्र से जो लोहा आता है वो यहाँ पर आसानी से परिवहित कर दिया जाता है झील मार्ग के द्वारा। इसके अलावा झील क्षेत्र और अपलेशियन क्षेत्र के मध्य में आप देख रहे हैं डुलुथ है, मिल्वाकी है, शिकागो है, गेरी है, क्लीवलैंड है, सिंसिनाटी है, टोलेडो है, उलेन है, टाउन है, फॉल रिवर है, पेटरसन है, सेंट लुइस है, अटलांटा है, मैकन है, कोलंबस है, कंसास सिटी है, ओहामा है। ये जो क्षेत्र हैं ये झील क्षेत्र और अटलांटिक जो आपका अपलेशियन क्षेत्र उसके मध्य में स्थित हैं। झील क्षेत्र से दोस्तों, झील क्षेत्र से जाता है लोहा अपलेशियन प्रदेश की ओर जाता है क्योंकि अपलेशियन प्रदेश में स्थित लोहा इस्पात उद्योगों के लिए काम आता है। और अपलेशियन प्रदेश से आता है वापस कोयला जो कि झील क्षेत्र में स्थापित लोहा इस्पात उद्योगों के काम में आता है। तो दोहरा परिवहन हो जाता है तो लागत कम आती है। और कुछ जो उद्योग हैं वो दक्षिण की ओर हैं जहाँ पर अलाबामा, टेक्सास आदि राज्यों में स्थापित हैं मैक्सोई खड़े के आसपास। और पश्चिम की ओर कुछ उद्योग स्थापित हैं जो कि तटीय सुविधा की वजह से यहाँ पर स्थापित हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश जो उद्योग हैं वो या तो पूर्वी तट पर स्थित हैं या फिर झील प्रदेश, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलेशियन प्रदेश के मध्य में स्थित है। इसका कारण आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों कि यहाँ पर अपलेशियन प्रदेश का कोयला और झील प्रदेश का लोहा इन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो यहाँ पर 6 प्रमुख केंद्र हैं उत्पादन के, वो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र है अपलेशियन का जो क्षेत्र है दोस्तों। ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये वाला जो क्षेत्र है ये पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र कहलाता है। पिट्सबर्ग यंगस्टाउन के बारे में हम पूर्व में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं जब हमने लोह एस्क का अध्ययन किया था, जहाँ पर हमने देखा था पिट्सबर्ग और जो लोहा इस्पात लोह एस्क उत्पादन केंद्र हैं। तो पिट्सबर्ग यंगस्टाउन जो केंद्र है वो यहाँ पर स्थित है। ये नंबर 1 आपका हो गया पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र। दूसरा है आपका मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र। मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र दोस्तों, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये वाला, ये मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का मध्य वाला भाग है, ये आपका मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। तीसरा है ईरी क्षेत्र। ये है दोस्तों ईरी क्षेत्र है, ये क्लीवलैंड, टोलेडो आसपास का जो एरिया है
ये ईरी क्षेत्र, ये ईरी झील है, तो ईरी झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो ईरी क्षेत्र कहलाता है। ईरी क्षेत्र के बाद आता है दोस्तों शिकागो गेरी, जो कि सुपीरियर झील, सुपीरियर और मिशिगन झील के आसपास है। शिकागो गेरी जो क्षेत्र है सुपीरियर और मिशिगन झील के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है शिकागो गेरी क्षेत्र, ये है नंबर 4, ये सुपीरियर और मिशिगन झीलों के आसपास है। नंबर 5 है दोस्तों अलाबामा। अलाबामा इस्पात का जो संयंत्र है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलाबामा जो क्षेत्र है दक्षिणी भाग का क्षेत्र है अलाबामा क्षेत्र। इसके बाद लास्ट जो छठा क्षेत्र दोस्तों वो है 7वां पश्चिमी तटीय क्षेत्र। आप देख रहे हैं यहाँ पर कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, फोनिक्स, प्यूब्लो, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत गिना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो अधिकांश जो संकेंद्रण है दोस्तों वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, अपलेशियन और झील प्रदेश के बीच में। मैं यहाँ लाइन बना रहा हूँ, अपलेशियन प्रदेश और झील क्षेत्र के बीच में अधिकांश जो संकेंद्रण है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लगभग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप मान लीजिए लगभग 90% से अधिक जो संकेंद्रण है लोहा इस्पात उद्योगों का वो झील क्षेत्र और अपलेशियन प्रदेश के मध्य और तटीय क्षेत्रों में ही है। और उसके कारण ये है कि यहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, लोएस्ट झील क्षेत्र में है, कोयला अपलेशियन प्रदेश में है, तटीय क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है और जो बाजार हैं बड़े वो यहीं पर स्थित है क्योंकि अधिकांश जनसंख्या का घनत्व इसी क्षेत्र में है। और अलाबामा तथा पश्चिमी क्षेत्र जो हैं वो अन्य लोहा इस्पात केंद्र गिने जाते हैं। तो इस प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो 6 प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं वो है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ईरी झील क्षेत्र, शिकागो गेरी इस्पात संयंत्र, अलाबामा इस्पात संयंत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो मानचित्र के माध्यम से आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि झील क्षेत्र के आसपास तो लोहा है, अपलेशियन प्रदेश के आसपास कोयला है, तो इस समस्त प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योगों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से मानचित्र द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि क्या कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में निश्चित क्षेत्रों में लोहा इस्पात उद्योग का विकास है। तो ये वहाँ के कारण हैं जिनके कारण से संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रण है। यदि वितरण तो अन्य स्थानों पर भी है, दक्षिणी क्षेत्र में भी है, अलाबामा, टेक्सास आदि में भी है, पश्चिम की ओर लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया आदि में भी है, लेकिन जो संकेंद्रण हुआ है वो इसी उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में हुआ है इन सब के कारण। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे। तो यहाँ आज जो प्रश्न बनता है, बड़ा प्रश्न वो बनता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम बताइए, जिनमें 6 हैं, जिनमें पहला है पिट्सबर्ग यंगस्टाउन, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ईरी झील क्षेत्र, शिकागो गेरी क्षेत्र, अलाबामा इस्पात संयंत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। आप इनकी लोकेशन यहाँ अच्छी तरह से देख लें, उसको दिमाग में बिठा लें। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानचित्र काफ़ी आसान है, इसकी प्रैक्टिस कर लें और इन प्रदेश क्षेत्रों की जो लोकेशन है, जो 6 क्षेत्र आपको बताए मैंने, जिसमें पिट्सबर्ग यंगस्टाउन, मध्य अटलांटिक तटीय क्षेत्र, ईरी झील क्षेत्र, शिकागो गेरी क्षेत्र, अलाबामा क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र की जो लोकेशन है आप अपने दिमाग में बिठा लें, तो आसानी से आपको जो आंसर लिखने में आसानी रहेगी। और दूसरा जो बड़ा प्रश्न बनता है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात उद्योग के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएँ पाई जाती है। तो दशाएँ सब जगह एक जैसी, केवल कच्चे पदार्थ का अंतर यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादक केंद्र हैं उनके वितरण का और उनकी लोकेशन का अध्ययन करेंगे। तो अगला वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे आप अवश्य रूप से देखें। और इस वीडियो में से आपको कोई प्रश्न हो तो उन्हें आप अवश्य YouTube के चैट बॉक्स में लिखें, उनका उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। आज हम इतना अध्ययन करेंगे दोस्तों, धन्यवाद।